आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसकी उम्र 22 साल और वो नर्सिंग की तालीम हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है। वहां जाके नर्सिंग की तालीम तो वो हासिल कर रही थी, लेकिन साथ ही उसको इश्क हो जाता है एक ऐसे नौजवान से जो कि उसी के इलाके का होता है। और बाद में फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है। जब ब्रेकअप हो जाता है तो लड़की नया बॉयफ्रेंड ले लेती है। तो पहला बॉयफ्रेंड उससे इंतकाम लेने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में वो एक ऐसी हरकत करता है कि उसको ऑस्ट्रेलिया की अदालत से 20 साल जेल की सजा सुना दी जाती है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये वाकया मैं आपको जल्दी जल्दी सुनाने की कोशिश करता हूँ। 2021 10 मार्च 2021 एक जैस्मिन कौर नामी लड़की, जो कि इंडिया से उसका ताल्लुक है, स्टडी वीजे पर जाती है पढ़ने के लिए एडलेड, और वहाँ अपने आंटी और अंकल के साथ रहती है। इसके पेरेंट्स इंडिया में ही थे। स्टडी करती है। इसकी वहां जाते ही एक मुलाकात होती है इंडियन लड़के से जिसका नाम है तरिकजोत सिंह, और उसकी एज है 21 साल। ये ऑलमोस्ट इनकी एक जैसी उम्र है और ये जनाब एक दूसरे के साथ इश्क की पिंगे चढ़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी मुलाकातें करते हैं, एक अरसा साथ रहते हैं। जब इनकी मोहब्बत अभी अरूज पर थी तो इनमें कोई नाचाकी पैदा हो जाती है और लड़की जो है ना लड़के को कहती है कि आज के बाद हम नहीं मिला करेंगे, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। लड़के ने भी कहा कि ठीक है, नहीं तो ना ही सही, मैं कोई और तलाश कर लूंगा, आप कोई और तलाश कर लो, जिस तरह एक गुस्से में बंदा कहता है। लड़की ने कुछ ही दिनों बाद एक नया बॉयफ्रेंड तलाश कर लिया और उसके साथ डेटिंग शुरू कर दी। इस लड़के को अभी कोई पता नहीं था कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसका किसी और के साथ भी ताल्लुक बन चुका है। तो जब इस लड़के को किसी ने बताया कि तुम्हारी जो सहेली थी वो किसी और लड़के के साथ घूमती फिरती है, इसने भी रैकी की और वाकई इसको पता चला कि वो तो किसी और लड़के के साथ है। तो इसको, हालांकि ये भूलना चाह रहा था उस लड़की को, लेकिन गुस्सा ताजा हो गया कि मेरे नाल नहीं तो लोका ना। अब जो भी उसके जेहन में आ गया, तो अब जो इसकी लड़की के पीछे लग गया कि मैं जनाब इंतकाम लूंगा इस लड़की से कि इसने मुझसे धोखा किया है। हालांकि ब्रेकअप हो चुका था। बहरहाल जिस नर्सिंग कॉलेज में वो जॉब करती थी, साथ पढ़ती भी थी ना, इस लड़के ने एडलेट गया, वहां जाके उसको वहां से अगवा किया, जबरदस्ती कार में बिठाया, उसकी डिग्गी में बंद किया। इसको जो है ना वो ये सारा कुछ करने के लिए पूरी इसने एक प्लानिंग कर रखी थी। इसके पास रस्सी थी, मुंह पर लगाने के लिए सख्त किस्म की टेप थी, छुरी थी और बहुत सारी चीजें जो इस तरह की उसको मददगार साबित हो सकती थी, वो इसने कार में रखी हुई थी। इस लड़की को वो डिक्की में बिठा के किसी तरीके से वहां से निकल जाता है। अब इसको ये नहीं पता था कि मुझे सीसीटीवी कैमरा भी को कवर कर रहा होगा। ये इंतकाम की आग में इतना अंधा हो चुका था कि हर चीज भूल चुका था। ये उसको ड्राइव करते लेते जा रहा है, लड़की पता नहीं अंदर चीखे मार रही है, क्या कर रही है इसको कोई पता नहीं है, उसको बांध किसने रखा हुआ है। ये तकरीबन 450 किलोमीटर दूर चला जाता है एडलेड शहर से एक वीराने में, और वहां देखता है कि एक पुराना कुआं टाइप, खड्डा टाइप नजर आता है, काफी गहरा। ये उस लड़की को ना वैसे ही कुछ मारता है उसके बाद, लेकिन उसके बाद जो है ना जिंदा को उसमें फेंक देता है और वो लड़की उस कुएं के अंदर, और ये निकल जाता है वहां से। वो लड़की बेचारी इस दुनिया से चली जाती है। ये जनाब गायब हो जाता है, यानी कि अपनी दुनिया में मशगूल। लड़की के जो रिश्तेदार हैं, आंटी अंकल, वो सब इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा देते हैं कि हमारी बेटी जो है ना इस तरह इस वक्त गई थी, इस वक्त आती है, आना चाहिए था लेकिन नहीं आई। मिसिंग रिपोर्ट आ जाती है पुलिस के पास। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। आपको पता ना कि बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है और उसको बड़ी सीरियस अंदाज से जो है वो लिया जाता है। जो क्राइम करने वाला होता है वो कुछ दिन तो छुप सकता है, लेकिन वो पकड़ लिया जाता है। खा उनका मुल्क छोड़ भी दो, आप बाहर आ जाओ, अपने वतन आ जाओ, लेकिन वो पीछे आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसे कुछ तरिकजोत सिंह के साथ हुआ। वो जनाब पकड़ा गया, पुलिस ने सारे शवाह लिए, उसको पकड़ लिया। जब उस इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बता दिया जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मेरी साबिक गर्लफ्रेंड थी और ये दूसरे लड़कों से मिलती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इसको मार दिया। तो उन्होंने कहा कहाँ इसको मार के कहाँ फेंका? उसने कहा जी मैं आपको बताता हूँ। उसने जब जो निशानी बताई कि मैंने वहां फेंका है, पुलिस वहां गई और वहां जाके देखा तो वाकई उसकी बॉडी वहां से मिली, और उसको जो है ना वो फर्दर पोस्टमार्टम और जो भी उसका प्रोसेस था उसके लिए उन्होंने उसको अदारों के हवाले कर दिया, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। और वाकई पता चला कि इसकी गला भी घोटा गया है, इसको मारा भी गया है, इस पर तशद्दुद भी किया गया है, और इस तरह इसकी जान चलेगी। काफी उसकी रीजन सामने आ गए। अब जनाब अदालत में पेश किया गया तो ये जो लड़का था, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसने ये सारा कुछ किया था, उसको 20 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब वो जेल की सजा काट रहा है। ये कोई एक वाकया नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो होते हैं। कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट तो सारे हो जाते हैं, कुछ मीडिया में आ जाते हैं, कुछ मीडिया में उस तरह नहीं आते, इसलिए हमें पता कम चलता है। लेकिन ये वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में लोग जाते हैं, 3 काम बेसिक होते हैं बाहर के मुल्कों में जाने के। स्टडी वीजे की बात कर रहा हूँ, पढ़ना,
पैसे कमाने और सबसे अहम वहां की नेशनैलिटी हासिल करना। लेकिन ये जो चौथा काम लड़के शुरू कर लेते हैं ना, इश्क मिशूकियां, कुड़ियां ताड़नियां, डेटा मारनियां, ओदे ना क्यों गई है तो मेरे ना क्यों नहीं गई, ये सबसे खतरनाक काम है जिसका खमियाजा उस बूढ़े माँ बाप को भुगतना पड़ता है जिसने सारी जमा पूंजी आप पर लगा दी होती है, जो जमीनें गिरवी रख के, घर गिरवी रख के, जमीनें बेच के, प्लॉट बेच के, दुकानें बेच के आपका स्टडी वीजा अप्रूव करवाते हैं, आपकी फीसें देते हैं और साथ ये भी कहते हैं जब आप जाते हैं कि बेटा उत्थे जाके तेन होर भी पैसे चाहिए हुए ना तो घबराई ना, साढ़े को मंगे असीं देंगे। हालांकि उनको पता होता है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये ऑफर करते हैं कि हमारे बच्चे को तकलीफ ना आए। लेकिन जब बच्चा वहां जाता है, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं ना, मोस्टली देखा गया बाहर के मुल्कों में, मैंने चश्मदीद गवा हूं, पाकिस्तान इंडिया में सिगरेट नहीं पीते, वहां जाके सिगरेट शुरू कर देते हैं कि यहाँ के अब्बा बैठा है, अम्मा इतने केड़ी है सिगरेटा खींचो। अब $50 की एक डब्बी आती है, $40 की एक डब्बी आती है, पीते हैं। $100 की दिहाड़ी लगानी, 50 की सिगरेट पी देते हैं। घर वाले फिर जो है ना 2-3 साल बाद कहते हैं कि हमारा बेटा पैसे नहीं भेज रहा, पता नहीं क्या है। कहता है वो नहीं काम कोई नहीं, हालात मंदे ने, इतने जॉब नहीं मिलती मेरे को, इन्ना ये वो फीसा आ गई, असाइनमेंट के पैसे देते, झूठ बोल के वो टाइम जो है ना वो टपाते हैं, या वो लड़कियों को खिला देते हैं, या वो इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना नशावर चीजें वो खा पी के तो अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं। पिछले दिन एक और वाकया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में वो भी हुआ था। एक इंडियन लड़की और लड़का जिनका तलब केरला से था, वो जनाब शादीशुदा थे, लेकिन लड़की किसी और को भी चाहती थी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, तो वो भी वहां पे मौजूद था। ये अपने हस्बैंड को भी चीट करती थी लड़की, और बॉयफ्रेंड से भी मिलती थी। फिर एक दिन बॉयफ्रेंड और लड़की ने सोचा कि हम क्यों ना इसके हस्बैंड को मार दें, तो इस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने फैसला किया कि क्यों ना इस लड़की के हस्बैंड को मार दे, तो उन्होंने मार दिया, उस बेचारे को मार दिया। पुलिस ने पकड़ लिया, बीवी भी पकड़ी गई, बॉयफ्रेंड भी पकड़ा गया, दोनों जेल में, बंदा जो है ना वो लामिया के पास। यानी कि जब आप देखते हैं ना सिंगल साइडेड प्रॉफिट, जो एक तरफा फायदा, सिर्फ आप देखते हैं कि ये मैं काम कर लूंगा तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपकी सारी जो इंटेंशन है ना वो होती है उस प्रॉफिट की तरफ जो आपको आर्जी तौर पर नजर आ रहा होता है, आप वो नहीं देखते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। खा वो पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी है। जुर्म ये नहीं है कि जुर्म हमारे मुल्क में होता है, जुर्म हर जगह होते हैं, लेकिन जुर्म करने वाला उस वक्त बिल्कुल अंधा हो जाता है जब वो कोई क्राइम कमिट करता है, और उसके बाद फिर जब उसको वो कर देता है ना, फिर कहते हो यार मैं क्या करता है। उससे पहले ना वो किसी से मशवरा करेगा। देखें बात ये होती है कि जब आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप इस तरह का मंसूबा बना रहे हैं ना कि जी मैं सारा टब्बर मार देंगे, पहले किसी से मशवरा कर लिया करें। हो सकता है कि वो बंदा आपको कोई ऐसा हाल बता दे कि आपका मसला हल हो जाए, कोई ऐसा तरीका बता दे कि आप किसी को मारो भी ना और आपका जो चाहते हो वो हो जाए। लेकिन नहीं, मैं तो छड़ांगा नहीं, मैं तो यह कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी ये पाकिस्तान जिला जो जिला नारवाल, उसकी तहसील जफरवाल, वहां 3 दिन पहले एक आशिक आप क्या कह सकते हैं, एक हस्बैंड, उसकी बीवी, उस सेपरेशन हो चुकी थी, तलाक हो चुकी थी, फिर कहता था कि नहीं बीवी मेरी वापस करो। अब उसके लड़की के घर वाले कहते हैं कि भाई तलाक हो चुकी है, आपको कैसे हम करें। तो इस बंदे ने जनाब बीवी भी मार दी, साली भी मार दी, सास भी मार दी, और एक छोटा 10 साल बच्चा था उनके घर में, उसको भी मार दिया, और बाद में खुद भी खुदकुश कर ली। सारे घर तबाह कर दिए, हासिल कुछ भी ना हुआ, अपनी जिंदगी भी गई। अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तरह की स्टोरीज जो है ना उसको बताने का मतलब किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं होता, बल्कि ये बताना होता है कि हो क्या रहा है और गलत हो रहा है। अगर जो कोई ये सोच रहा है कि हम भी इसी तरह की स्टोरियों के शिकार हैं, तो खुदारा होश के नाखुन लें, ठंडे दिमाग से कोई ना कोई मसले का हल निकाल लें। ये किसी की जान लेना ऐसे ही है कि आपकी भी जान गई। ये किसी को मार देंगे उसका ये मतलब नहीं कि आप बच जाएंगे, आप भी गए। जहां नहीं खुश रहें, औरों से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।